हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली के टारगेट प्रीलिम 2021 में। करंट अफेयर से रिलेटेड ये वीडियोस हैं, हमारे एमसीक्यूज के थ्रू करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे हैं। इन वीडियोस की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। साथ ही आप ओनली का टेलीग्राम चैनल ओनली नथिंग एल्स के नाम से अवेलेबल है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको यूपीएससी स्टेट पी से रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल गाइडेंस आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओनली की तरफ से प्रारंभ का सेकंड एडिशन शुरू हो रहा है 12 जुलाई से। आप एनरोल कर सकते हैं अपने आप को video.onlyas.in पे जाके। 9 महीने का पूरा प्रोग्राम है, प्रीलिम्स मेंस सब इसमें इंक्लूड रहेगा एंड वीडियो लेसन्स, प्री मेंस के टेस्ट सीरीज, जीएस, एथिक्स, सी सेट सब कुछ इंक्लूड है। इवन एनसीईआरटीज़ की वीडियोज़ एंड एनसीईआरटी के टेस्ट सीरीज हिंदी में भी अवेलेबल है। तो आपको अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप 7007931912 तो इस पर कॉल भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में दिया हुआ है। देखो, दो तरीके की चीज़ें होती है, एक होता है ग्रोथ, एक होता है डेवलपमेंट। एक होता है विकास और एक होती है वृद्धि। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमारा देश होता है, मान लो कि हमारा देश है, हमारे देश के अंदर अगर हम आउटसाइड से देखेंगे तो जीडीपी मान लो कि 10% से ग्रो कर रही है। बट थोड़ा अंदर से हम जाके देखते हैं तो पता चलता है कि कुछ लिमिटेड लोग हैं जिनकी इंक्रीज़ हो रही है इनकम, बट बाकी जो कंट्री के लोग हैं या तो वो गरीबी में है या उनकी इनकम जो है वो कांस्टेंट यानी कि नियत बनी हुई है। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की यही बात है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहले स्टेटमेंट में बात की गई है कि जैसे जैसे मार्केट आउटपुट इंक्रीज होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। बाद में बोला है कि ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं वेलफेयर वैल्यूज एंड मार्केट आउटपुट के थ्रू। सेकंड बोला है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वन डायमेंशनल होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ मल्टी डायमेंशनल होती है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स एंड नेट इकोनॉमिक वेलफेयर आर द इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, कहीं पे भी मान लो कि मार्केट आउटपुट ग्रो हो रहा है, ठीक है, मान लो कि स्टील है, स्टील की आज हमें 500 टन की रिक्वायरमेंट है, कल हमें 1000 टन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। लेकिन डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। डेवलपमेंट सोशल सेक्टर्स में भी हो सकता है, इकोनॉमिक सेक्टर में भी डेवलपमेंट होता है, बट ओवरऑल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो वो सोसाइटी की बात करते हैं कि क्या बच्चों को एजुकेशन मिल रही है, क्या महिलाओं को, जो हमारी जो लड़कियां हैं, बेटियां जो हैं या जो बहनें जो भी हैं, उन सबको क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो आता है हमारे डेवलपमेंट में, विकास में। तो पहला हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको हम वेलफेयर वैल्यूज़ के थ्रू मेज़र नहीं कर सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? जीडीपी 8% इंक्रीज़ कर रही है, जीएनपी 10% इंक्रीज़ कर रही है, इस तरीके से। जबकि हमें डेवलपमेंट अगर मेज़र करना है तो डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए कुछ एक अलग पैरामीटर्स होते हैं। पहला गलत हो गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखो हमेशा ही वन डायमेंशनल होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो वन डायमेंशनल होती है। ये स्टेटमेंट रिवर्स लिखा हुआ है इसलिए गलत है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? मान लो कि जीडीपी इंक्रीज़ कर रही है, जीएनपी इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, और बाकी जो हमारी एनएनपी इंक्रीज़ कर रही है, इसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होता है? सभी लोगों को रोज़गार मिले, नौकरी मिले, और इनकम के अंदर जो हमारा अनोमली है, मान लो कि किसी को 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, किसी को उसी काम के 20,000 मिल रहे हैं, फीमेल अगर कोई काम कर रही है उसको 5,000 मिल रहे हैं, मेल अगर वो सेम काम कर रहा है उसको 8,000 मिल रहे हैं, इस तरीके से। तीसरा देखो, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, और ये जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडिकेटर होते हैं। सपोज करो आप ये बात, मान लो हमारी कंट्री 15% से ग्रो कर रही है, लेकिन हमारे देश में या हमारी जो सिटीज़ है वहाँ पे इन्वायरमेंट के अंदर इतना ख़राब इन्वायरमेंट है कि आप सांस भी नहीं ले सकते हैं। यू कांट ब्रेथ। जब भी सांस लेंगे तो शरीर के अंदर या तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, मोनोऑक्साइड जाएगी, ये सारी चीज़ें जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर अच्छा होगा तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स और नेट इकोनॉमिक, ये जो हमारे वेलफेयर से ये इंडिकेटर होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि किसी, जैसे भूटान है, तो भूटान के अंदर इकोनॉमी कोई उनकी बहुत बेटर नहीं है, कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है उनके पास, लेकिन वहाँ पे लाइफ की क्वालिटी की बहुत अच्छी है। तीसरा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। 1 2 3 तीनों के तीनों इनकरेक्ट है। यहाँ आप थोड़ा सा देख सकते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, कायाकल्प इनिशिएटिव के बारे में बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। सैनिटेशन, क्लीननेस, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। कायाकल्प एक हिंदी का शब्द है। काया मतलब होता है बॉडी, हमारा शरीर। कल्प मतलब होता है किसी भी चीज़ को टर्न अराउंड जब हम कर देते हैं ना, कायाकल्प। मान लो कि कोई ख़राब सा रूम है, एक रूम ऐसा है कि जिसमें सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है, बट हम उसको क्या करते हैं, फिर से उसको रिनोवेट करते हैं, और उसको मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं उसकी काया ही पलट दी।
तो सैनिटेशन हाइजीन, हम आजकल हॉस्पिटल जाएंगे सरकारी तो वहाँ हमें 3 डब्बे मिलते हैं, ब्लैक रंग का, ग्रीन कलर का एंड ब्लू कलर का। तीनों में अलग अलग मटेरियल होता है, किसी में ड्राई, किसी में यूज्ड, किसी में ह्यूमन ऑर्गन्स। तो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में सैनिटेशन वगैरह इंक्रीज़ करने के लिए इंग्लिश में इसे यहाँ देख पाएंगे, हिंदी में आप इसे यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैप से रिलेटेड है। जस्कर रेंज इज अ पार्ट ऑफ टेथिस हिमालय, नुब्रा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर की बात पता होनी चाहिए, कहाँ लोकेटेड है, टेथिस सी हमें पता होना चाहिए। मैप के थ्रू हम देखते हैं, ये देखो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया की अगर बात करें युद्ध भूमि में तो सबसे ऊंचाई के ऊपर हमारा सियाचिन जो ग्लेशियर है वो स्थित है। तो सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे है और इसी के पास से या इसी से अपनी जो नुब्रा रिवर है वो ओरिजिनेट होती है, यहाँ आप देख सकते हैं। बात करें हम जस्कर रेंज की तो ये हमारी जस्कर रेंज है, लद्दाख, जस्कर, काराकोरम, फिर आगे ग्रेटर हिमालय जिसको हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। तो हमें पूछा है कि क्या जस्कर रेंज भी टेथिस हिमालय का ये टेथिस हिमालय का पार्ट है। देखो शुरू में क्या था, हमारी इंडियन जो प्लेट थी वो आगे जाके यूरेशियन प्लेट से टकराई और यहाँ पे आई थिंक ये टेथिस हिमालय नहीं, ये इसको बोल सकते हैं कि एक तरीके से टेथिस सी के बाद में ये हिमालय बनता है। तो हमारी इंडियन प्लेट टकराई जाके यूरेशियन प्लेट से, दोनों में दोनों जो है वो कोलाइड हुई। कोलाइड होने के बाद में जो इनका स्पेस था उस स्पेस में छोटे छोटे पत्थर वगैरह जो है वो फिलअप होते गए और हमारा बड़ा सा हिमालय जो है वो बनता गया। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि जस्कर जो है वो टेथिस हिमालय का ही पार्ट है। एंड नुब्रा रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है सियाचिन ग्लेशियर से, दैट इज ऑल्सो करेक्ट एंड ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट, बोथ 1 and 2। इंग्लिश में आप इसे यहाँ देख सकते हैं, हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे एंड मैप के थ्रू मैप। क्वेश्चन नंबर 4 बोको हराम से रिलेटेड है। इस्लामिक जो है वो ये टेररिस्ट ग्रुप है, इस्लामिक आतंकवादी ग्रुप है। सीरिया, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, यमन कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन द नाइजीरिया। तो ये बहुत न्यूज़ में रहता है, अपने गलत कारणों के कारण ही रहता है। इनकी सबसे जो ख़राब चीज़ या मतलब बाकी वायलेंस तो करते ही करते हैं ये लोग, सबसे बड़ी इनकी एक ख़राब जो इनकी एक्टिविटी रहती है वो ये रहता है कि जो स्कूल जाने वाली जो छोटी बच्चियाँ हैं 5वीं क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, उन सबको ये मास नंबर में किडनैप कर लेते हैं। 150 बच्चियाँ, 200 बच्चियाँ, 148, 130 इस तरीके से किडनैप कर लेते हैं। उनको महीने 2 महीने अपने पास रखते हैं, बाद में कैसे ना कैसे उनको नेगोशिएट करके जो है वो रिलीज़ करवाया जाता है। तो बोको हराम की सबसे यही बड़ी समस्या है। सिमिलरली हम अगर अफ़गानिस्तान की अभी बात करें तो अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है कि तालिबान जो है वो आने वाला है, यूएस एंड नाटो फोर्सेस जो है वो वहाँ से पुल आउट कर चुकी है। तो तालिबान भी जो है वो चाहता है कि हम जो वहाँ पे रूल चलाएंगे वो इस्लामिक स्टेट होगा, वो वहाँ पे शरीयत शरिया के हिसाब से रूल चलेगा। और पूरी दुनिया में ये एक चर्चा है कि अगर फुल फ्लैजेड, अगर पूरी तरीके से वहाँ पे रूल आ जाता है तालिबान का अफ़गानिस्तान में, तो वहाँ जो फीमेल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो होगी। क्वेश्चन नंबर 5 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, देखिए न्यूज़ में इसलिए है कि ये स्कीम के अंदर जो अभी टर्न अराउंड हो चुका है, इसमें मतलब कुछ चेंजेस हुए हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। देखो पहला बोला है कि प्रीमियम कॉस्ट जो है वो ओवर एंड अबव फार्मर शेयर इक्वली सब्सिडाइज बाई सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। मानो कि मैं किसान हूँ और मुझे प्रीमियम देना है 5,000 का, 1,000 रुपये मैंने खुद से दे दिए, 4,000 जो बचा उसमें से 2,000 केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 2,000 विल बी बोर्न आउट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा इसमें बोला है। देखो अगर ये पहले की स्कीम की बात करते हैं तो ये करेक्ट होता, बट अभी क्या है, चेंज हो चुका है। 30 से 30% या 35% 2 तरीके की लिमिट्स रखी गई है, इरीगेटेड एरिया और अनइरीगेटेड एरिया के लिए। सिंचित जो क्षेत्र है और बिना सिंचाई वाला जो क्षेत्र है उसके लिए अलग अलग प्रीमियम्स की कंट्रीब्यूशन रखा गया है केंद्र सरकार द्वारा। दूसरा बोला है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ फूड क्रॉप्स इंक्लूड होगी, ये भी गलत है, ऐसा नहीं है। हॉर्टिकल्चर भी होता है, जो हमारा फल जो हम लगाते हैं, फ्रूट्स जो हम लगाते हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया, नाइदर 1 nor 2, कोई सा भी सही नहीं है। यहाँ पहला स्टेटमेंट देखो सही नहीं होगा, ये गलत होगा, एंड दूसरा तो यहाँ पे गलत है ही है। हिंदी में आप इसे यहाँ देख सकते हैं। आज आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, कितने आपके सही हुए, कितने आपके गलत हुए, आप इनको ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप इन वीडियोस को अपने साथी बंधुओं के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इन सब का बेनिफिट ले सकें।
तो ओनली आईएएस से जुड़े रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत